बीजेपी ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। बीजेपी ने 42 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। हारी हुई 42 विधानसभा सीटों पर इन्हें नियुक्त किया गया है। बीजेपी के 48 विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विधायक और मंत्री हारी हुई सीटों पर फोकस करेंगे। हारी सीट पर विकास कार्य भी करवाएंगे। विधायक और मंत्री विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, एक बैठक की गई, बीते कल ये बैठक थी, मंगलवार को ये बैठक हुई, जिसमें हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया और उन्हें किस तरह से 2029 में जीत में बदला जा सकता है, इसको लेकर चर्चा किया गया, फैसले लिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या इस बैठक में निर्णय लिए गए और अब किस तरह से दो मिशन 2029 जो है उसकी तरफ बीजेपी अपने कदम बढ़ा रही है? बिल्कुल, विधायक दल की जो बैठक हुई है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो निर्णय यही लिया गया है कि जो 42 सीटें बीजेपी हार गई थी विधानसभा चुनाव के अंदर, उन 42 सीटों के ऊपर 42 विधायक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है और वो लगभग विधायक की तरह ही वहां की जो विधानसभा है उसके प्रभारी बने हैं। उस वहां के काम करवाते हुए नजर आएंगे। वो अपनी विधानसभाओं के तो काम करवाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो जो विधानसभा का उनको प्रभार मिला है तो वहां के भी काम करवाते हुए नजर आएंगे। मिशन 2029 अभी हालांकि सरकार बने 8-9 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी से ही 2029 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और 42 सीटें जो हारी थी उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक दूरगामी सोच लेकर के चल रही है और इसी की कड़ी के अंदर जो है मंत्रियों की बात कहें या विधायकों की बात कहें, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब देखना है कि जो बीजेपी ने ये निर्णय लिया है, हारी हुई जो सीटें हैं उन्हें जीत में बदलने का, 2029 में यह क्या रंग लेकर सामने आती। उधर यमुनानगर में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हो गया है। बदमाश ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। भागते समय बदमाश भीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोली पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और भीम को करीब आधा दर्जन गोलियां लगी हैं। रतौली इलाके में ये घटना हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ है। यमुनानगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी के अयोध्या का रहने वाला भीम यमुनानगर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। पुलिस की कई टीमों ने उसका पीछा किया और देर रात रतौली रोड पर बाइक पर जा रहे बदमाश को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई गोलियां पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। बदमाश भीम के जिस्म में 5 से 6 गोलियां लगी हैं। इस पर 6 से 7 मामले दर्ज थे और पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश भी कर रही थी, जो एनकाउंटर में अब ढेर हो गया। तो वहीं हरियाणा में HTET की परीक्षा का पहला दिन है आज दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लेवल 3 PGT का एग्जाम होगा। कल सुबह 10 से 12 बजे तक ये एग्जाम किया जाएगा। TGT का एग्जाम है दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। लेवल 1 का है, PRT का एग्जाम है। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा का एग्जाम देंगे। तो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आज एग्जाम सेंटर वाले स्कूलों में छुट्टी है। हर परीक्षा केंद्र पर AI कैमरों से नजर रखी जाएगी। तो एक्सटेट का ये एग्जाम है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आज शुरू हो रहा है। दोपहर 3 बजे से ये शुरू होगा, 5 बजे तक ये चलेगा। लेवल 3 का ये एग्जाम है। तो आपको बता दें, महिलाओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल मंगलसूत्र पहनने और बिंदी और सिंदूर लगाने की अनुमति होगी। इसके अलावा वो कुछ भी परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते हैं। वहीं सिख और ईसाई धर्म के परीक्षार्थियों को धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति रहेगी। तो आज HTET की परीक्षा का पहला दिन है। 3 बजे ये परीक्षा शुरू हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जो कैमरा है, तो हम यहाँ अपना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम बना रखा है हमने इस ऊपर के तल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो उसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक जिले की 2-2 हमने जो स्क्रीन बड़ी वो मॉनिटरिंग के लिए लगा रखी है। उसमें प्रत्येक जिला के प्रत्येक केंद्र दिखाई देगा, प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक कमरा दिखाई देगा। प्रत्येक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नजर होगी। यदि कोई परीक्षार्थी कोई संदिग्ध गतिविधियों में हमें संलग्न मिलेगा तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं।
और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट दिखाई देती है, संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है, तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारे जो ऑब्जर्वर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो पूरा समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो उनके पास भी जितने कमरे हैं उन सभी का कैमरे का जो कॉन्टैक्ट होगा, वो अपने उस कंट्रोल में बैठकर सभी कैमरों को भी देख सकेंगे किस कमरे में क्या हो रहा है। वो अपने स्तर पर भी निर्देश देंगे। हम यहाँ से बैठकर सभी जिलों को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए भी हमने अधिकारियों कर्मचारी व्यवस्था की हुई है, जिसमें चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन भी, मैं भी वहाँ मौके पर वहाँ इस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। इसकी हम जाँच करेंगे ताकि ये सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। सीईटी ग्रुप सी 2025 की आंसर की जारी कर दी जाएगी। 26 से 27 जुलाई को यह परीक्षा हुई थी। इसकी उत्तर कुंजी आई है हरियाणा वेबसाइट पर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की गई है। आंसर की में अभ्यर्थी 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। जल्द ही रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में आयोग है। तो ये जो रिजल्ट रहेगा आपका, ये ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in/public नोटिस पर मौजूद है। जो आंसर की है वो भी इस पर मौजूद है। तो आपको बता दें, अभी 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा हुई थी, जिसको लेकर अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की जारी की है, जिससे मिलान कर छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं। अगर उन्हें इसमें किसी तरह की आपत्ति लगती है तो इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। तो वहीं ग्रुप सी के बाद अब ग्रुप डी की बारी है। हरियाणा में ग्रुप डी में भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। सभी उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर यह लिखा गया है। इसके साथ ही लिखा है कि सीईटी 2025 ग्रुप डी की प्रक्रिया आयोग ने शुरू की है। 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संपन्न हुआ है। करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है। इससे भी ज्यादा ग्रुप डी के लिए परीक्षा अभ्यर्थी अब देंगे। तो ये जानकारी साझा की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर की है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बहादुरगढ़ में खामियां मिलने पर 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी बी&आर के विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया गया था। एसडीई जेई के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दिए गए हैं। एसडीई मुकेश शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं एक्सीएन अनिल रोहिला को चेतावनी जारी की गई है। तो यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि अचानक विश्राम गृह का पीडब्ल्यूडी बी&आर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने ये कार्रवाई की है। राज्यपाल असीम घोष पीएम से मिलेंगे। नए गवर्नर असीम घोष पीएम से मुलाकात करेंगे। शाम 4:15 पर यह मुलाकात होगी। हरियाणा का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार पीएम से राज्यपाल हरियाणा के मुलाकात करेंगे।